नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तब आप हमें अकेले देखते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। इस चैनल की शुरुआत का जो वीडियो था, पहला वीडियो था, उसमें हम दोनों नजर आए थे। हमने कहा था वन मैन आर्मी के तौर पर काम करेंगे, लेकिन खबरें ठीक ढंग से आप लोगों के समक्ष पहुंचे, विश्लेषण के साथ ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आप लोगों को हो, ये बेहतर समझने समझाने के लिए आज हमारे साथ सहयोगी प्रेम हैं। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं तमाम दर्शकों का। प्रेम, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात बने हैं पटना में कि प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, युवा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये क्या हो रहा है? आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं ही। क्या वो युवा जिनकी खबरें आ रही है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अचानक पुलिस उन्हें हटाने लगती है, फिर लाठियां बरसा देती है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में शायद आप कमरे में हैं, इसलिए आपको ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बाहर कितनी ठंड है ये लोगों को पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी। इस कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए अविनाश, सीधा सीधी हम कहें तो हम्म। जो युवा है, जो मेधावी छात्र हैं, जो हम्म। प्रदर्शनकारी हैं, वो हम्म। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम्म। किसी भी तरीके से, चाहे जैसे हम्म। भी हो, मेरी बात सरकार तक पहुंच जाए। क्योंकि जो अब हम्म। तमाम लोग हैं, खास हम्म। करके हम बिहार में खबर करते हैं, पटना में खबर करते हैं, और हम्म। पटना में जब खबर करते हैं तो एक बात, जब कैमरा बंद होता है तब हम हम्म। लोगों को ये सुनने के लिए मिलता है कि हम लोग तमाम जो चीज है वो कर लेते हम्म। हैं। पर जो हमारी आवाज है, जहां तक हम पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं, वहां तक हम्म। हमारी आवाज पहुंच नहीं पाती है। जो हम्म। सरकार के अगल बगल हम्म। रहने वाले लोग हैं, वो हम्म। हमारी आवाज को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, जिसकी हम्म। वजह से हमको काफी परेशानी झेलना पड़ता है। और ये हम्म। तमाम, जिस तरीके से हम्म। आपने पिछले दिन में हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, आपने अपने हम्म। चैनल पे चलाया, हमारे न्यूज हॉल्ट के जो चैनल है उस पे चला। उस समय हम्म। देख सकते होंगे जो काफी युवा थे वो वाटर कैनन पे हम्म। पत्थरबाजी कर रहे थे। आखिर ये हम्म। नौबत क्यों आया? हम्म। क्योंकि प्रेम, जब ये वार्ड सचिवों का प्रदर्शन था, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत उस दौर से करते हैं। इसी महीने 13 तारीख को बीएसएससी, जो 2014 में इंटर स्तरीय बहाली निकाली थी, उस बहाली को लेकर छात्र बीएसएससी कार्यालय गेट के बाहर सुबह 11 बजे से ही जुटने लगे थे, डट गए थे, और उनकी मांग थी कि जब तक आयोग के तरफ से कोई कर्मचारी, अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति आकर उनसे बात नहीं करता है, तब तक बिना पुख्ता आश्वासन के हुए नहीं जाएंगे। उसी दिन तेजस्वी पटना आने वाले थे। दर्शकों को हम याद दिलाने के लिए ये चीजें बता रहे हैं। प्रेम, उस दिन क्या हुआ था कि एक छात्र नेता है दिलीप, अचानक उन्हें बर्बर तरीके से पुलिस उठाकर ले जाती है, आ, उनको हिरासत में लेती है, बाद में छोड़ दिया जाता है दो कुछ घंटों के बाद। ये क्या चल रहा है? क्या हुए युवा वहां पर भी उग्र हो गए थे? क्या हुए तोड़फोड़ कर रहे थे? क्योंकि कल जिस मुद्दे पर हम बाद में अभी बात करेंगे, जिस तरह से युवा प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए, वाटर कैनन की गाड़ी पर पत्थर बरसाए, दोनों तरफ से लाठियां चली, लोग पुलिसकर्मी भी घायल हुए, ज्यादातर संख्या में वार्ड सचिव घायल हुए। क्या उस दौरान भी युवा उग्र हो गए थे? नहीं अविनाश, देखिए उस दिन जो युवा थे काफी शांति से गेट हम्म। के बाहर, और कुछ युवा थे जो गेट के अंदर बैठे हुए थे। उनका यही कहना हम्म। था कि हमको पुख्ता, आप लोग ने हम्म। जब भी हमने आया आश्वासन देकर टाल दिया, पर हमको एक रिटर्न में पुख्ता हम्म। आश्वासन चाहिए। और हम अपना, जो सरकार के लोग हैं, हाँ। जो कर्मचारी हैं, जो वहां पे काम करने हम्म। के लिए बैठे हैं, उनके तरफ से मिल जाए, हम लोग हम्म। शांतिपूर्वक चले जाएंगे। पर उस दिन हम्म। छात्र दिन सगर डटे रहे। रात हो हम्म। गई, तेजस्वी आए, मीडिया जो हम्म। भी था उधर चला गया, और हम्म। कुछ पोर्टल वाले थे जो लगातार इन हम्म। लोग को खबर दिखा रहे थे। पर जो हम्म। जब तेजस्वी घर में चले गए, और जो तमाम हम्म। एक और भी कोई हम्म। कार्यक्रम था, दोनों कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद जब हम्म। मीडिया के रुख इधर मुड़ने के लिए सोचा, तो जो तमाम अधिकारी हम्म। थे उसने हम्म। आया कर्मचारी चयन आयोग के बाहर, और वहां पे हम्म। जो तमाम हम्म। छात्र थे उनको हम्म। पीटा गया। वहां पे हम्म। छात्र चुपचाप सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे थे,
वो बैठे हुए थे। उनका मांग था कि हमको आश्वासन दीजिए, हम चले जाएंगे। पर सरकार के जो अधिकारी है, जो आयोग के अधिकारी है, उनके कान तक ये बात आवाज पहुंच नहीं पाई। और पता नहीं उनको क्या लगा कि डर के मारे जो काफी छात्र काफी संख्या में थे, हो सके वो अपने जान का जोखिम ना लेना चाहते हो, और उस डर के माध्यम से हो सके तो नहीं आया, उनको आश्वासन नहीं मिला। जब मीडिया का नजर इधर भिड़ने वाला था तो छात्र नेता दिलीप थे, उनको टांग कर पुलिस वाले ले गए, हिरासत में रखे। पर उस दिन छात्र एग्रेसिव नहीं हुए थे। हाँ प्रेम, ये क्या मामला था हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। और तमाम ये जो लोग मुझे लगता है कि वीडियो देख रहे हैं मामला को जानते भी हैं, फिर भी जो रेगुलर देख रहे हैं उनका स्वागत है, और जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं, उनको बता दें कि ये मामला 2014 में निकाली गई वैकेंसी की थी। 13,000 कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो 7 सालों से अधिक समय होने के बाद भी पूरी अब तक नहीं हुई है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी को लेकर ये जुटे थे, वहां पर जुटान हुआ था छात्रों का। उनका कहना था कि 2014 में जिस समय वैकेंसी निकाली गई थी, उस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस आधार पर उनका काउंसलिंग नहीं हो रहा है। दस्तावेज कुछ अलग मांगे जा रहे हैं। प्रेम, हम अलग वीडियो में बताएंगे कि हाईकोर्ट ने इस मामले में छात्रों को फिलहाल राहत दी है, ये अलग वीडियो होगा। लेकिन हम फिलहाल पुराने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किस तरह से छात्रों की आवाज को दबाया गया, किस तरह से उनकी हकमारी की गई, किस तरह से उनके मीडिया कवरेज को खा लिया गया, और किस तरह से पुलिस और प्रशासन के द्वारा उन पर बर्बर रवैया, बर्बर अत्याचार किया गया। प्रेम, ये सारे मामले हमारे दर्शक जानते हैं। क्या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्या दिव्यांगों का मसला है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में दरोगा बहाली की परीक्षा हुई, इसे लेकर छात्र नेता दिलीप, मैंने देखा है कि वो लाइव आए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। ये इस दरोगा बहाली की बात, जो एग्जाम हुआ इसकी बात हम पूरी बताएंगे, लेकिन इससे पहले बताइए कि इससे पहले जब 2019 में दरोगा बहाली की परीक्षा हुई थी, कितनी मशक्कत, आप पूरा उस जो छात्रों का प्रदर्शन था, छात्रों का जो रोष था, उसे आपने झेला है, आपने देखा है, आपने कवर किया है। क्या कुछ माहौल, कैसा माहौल बन जाता है ये बिहार में? बिल्कुल नवीनाथ, उस समय भी ठंड का ही मौसम था, ठंड का माहौल था। और हम सुबह सुबह उठते थे, हमारे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया हुआ रहता था कि आज छात्र प्रदर्शन करने वाले थे। उस दौरान भी ठंड था, उस दौरान भी छात्रों पर खूब पानी बरसाया गया। छात्र फिर भी डटे रहे, अड़े रहे, और अपनी मांगों को लेकर एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार पटना के सड़कों पर उतरे, और उनको कई बार डंडों से पीटा गया, पानी का बौछार किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। पर जो छात्र थे दरोगा वाले, वो लगातार डटे रहे, अड़े रहे, और लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांग को मांगते रहे। उस दौरान भी काफी छात्र थे, 5-7 गो ऐसे छात्र थे जिनको बेव जेल ले गया था। उस दौरान भी जब छात्र निकले थे, उनसे भी हमने बात किया, तो उनका कहना था कि हम लोग कुछ नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने पहले ही सरकार को चेता दिया था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी, तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। उसी दौरान उन्होंने 2-3 बार प्रदर्शन किया, पर मांग नहीं माना गया। उसके बाद छात्र प्रदर्शन करते रहे, और जो सरकार है, आयोग है, अपना काम करते रहा। प्रेम, ये आंदोलन की बात जब भी होती है तो ये बिहार आंदोलनों की धरती रही है, आजादी के समय से पहले और आजादी के समय के बाद से। ये जब दरोगा बहाली को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इसी आंदोलन की उपज छात्र नेता दिलीप हैं, जो छात्र हुआ करते थे। काफी संघर्ष उन्होंने किया है। क्या दिलीप की कितनी मशक्कत, कितनी परिश्रम इस फील्ड में रही है, कितना उन्होंने छात्रों के लिए आवाज उठाई है, क्योंकि कई बार उन पर हाँ हाँ। देखिए अविनाश, जिस तरीके से हम मतलब कि दिलीप का वो पहला खबर भी हमने किया था, जिस समय मात्र 2-4-10 लड़के के साथ उन्होंने आयोग गए थे, और उन्होंने आयोग में ज्ञापन सौंपा था, और उनकी जो मांग थी वो मांग को लेकर रखा था आयोग में। दिलीप जब शुरुआत में स्टेज में थे उस समय से, और आज तक हम दिलीप को जान रहे हैं, दिलीप से लोगों को एक आशा जुड़ गया है। जो युवा है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, और तमाम चीज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका तैयारी करते हैं, और कहीं पे कोई
कुछ आता है मन में, शंका आता है, डाउट आता है, तो वो बल्कि किसी को फोन नहीं करते हैं। हम तक हमारे चैनल पे नंबर उपलब्ध होता है, वहां से लोग हमको फोन करते हैं और हमसे दिलीप का नंबर मांगते हैं, क्योंकि दिलीप है जो एक युवाओं की आश बन गए हैं। युवाओं का सोच है कि अगर इस मैटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ धांधली हुआ है, तो वो एक आदमी आवाज उठाने वाला है, वो है केवल दिलीप। इसीलिए तमाम जो युवा है, और दिलीप कहे तो दिलीप, जो युवा जिस तरीके से दिलीप पर भरोसा करते हैं, उस तरीके से दिलीप भी उनके भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं। कोई भी फोन करता है, कहीं पे भी फोन करता है, वो दिलीप कोशिश करते हैं कि जो उनकी परेशानी है वो सुना जाए। पिछले दिनों एक विकलांग कोई व्यक्ति था, उन्होंने हमें फोन किया, फोन करके दिलीप का नंबर मांगा। हमने उनसे बोला कि अगर आपसे दिलीप से बात हो जाएगी तो आप हमको कॉल करके बताइएगा कि आखिर आपका जो प्रॉब्लम था वो कहाँ पर है, मतलब दिलीप ने आपको क्या आश्वासन दिया। तो उनका साफ तौर पे कहना था, जब दिलीप से बात होगी उसके बाद उनका कहना था कि भैया मैंने जिस काम के लिए दिलीप को फोन किया वो काम समझिए तो मेरा हो गया। तो दिलीप है जो युवाओं की आस बन गए हैं, विश्वास है। लेकिन प्रेम 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 ये जो युवाओं की आस की बात आप कर रहे हैं, हमारे भी वीडियोज में सैकड़ों कमेंट आते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ फुर्सत के टाइम में। तो अक्सर ज्यादातर लोग तो सराहते हैं कि आप अच्छा पहल कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, ये अपना चेहरा चमका रहा है। क्या आप ग्राउंड जीरो पे होते हैं? ऐसी कोई बात क्या वजह है कि कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि ये फालतू की चीजें हैं, और कुछ लोग अभी भी उम्मीद मान रहे हैं कि परीक्षा में धांधली होगी या किसी तरह की समस्या होगी किसी भी तरह की परीक्षा में? तो दिलीप से उम्मीदें हैं कि वो ये मुद्दा मुझे लगता है कि मैं बीएसएससी पे बात कर रहा था, दिलीप छात्र नेता हैं, आवाज उठाते रहे, इसलिए जरूरी है बताना। ये शंका भी है, एक ही वीडियो पे दो तरह के कमेंट आते हैं। जिस तरह से गांधी को लेकर इस देश में बहस छिड़ती है, गांधी ने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अभी भी हाल ही में देश में राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक धर्म सम्मेलन में गांधी को के लिए अभद्र टिप्पणियां की गई, इसे कह सकते हैं कि गाली दी गई। निश्चित तौर पर ये वहां तुलना करना, तो मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन युवाओं की आवाज उठा रहा है एक नेता, तो कैसे उसे उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, क्या है सच्चाई? देखिए अविनाश, अगर हम कहें तो दिलीप किस चीज के लिए आवाज उठाते हैं? शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध में। और शिक्षा माफिया अगर कोई बनता है तो कैसे बनता है? अगर हमको कहीं पे कोई सेटिंग करवाना है और अगर हम किसी को पैसा दे दें और वो कह दे कि आपकी सीट पक्की है, तो भैया अगर कोई जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अगर जॉब चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको लगता है कि अगर सीट में इधर उधर कुछ हेर फेर किया गया है, जैसा कि छात्र कहते हैं कि धांधली होता है, तो अगर इधर उधर हेर फेर किया गया है, जो छात्र अगर हेर फेर करके अपना सीट पक्का कर लिए हैं कि हम अब तो भैया लिस्ट आ गए, मेरे नाम टॉप पे ही है, मैं तो सेट हूँ, मैं तो सेट हूँ, तो उनका कहना है कि फालतू का बात है, ताकि और भी जो लोग उस कमेंट के पढ़े तो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो कि जो ये, अगर कहीं अविनाश हम कहना चाहेंगे कि 10 कमेंट में से अगर 3 कमेंट मिल जाता है तो लोग एक बार सोचते हैं कि सही में तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ी ही नहीं हो या ये फालतू का बात है। पर जो व्यक्ति पैसे से कमजोर है, जो पढ़ने में रुचि लगता है, जो पढ़कर नौकरी लेना चाहता है, वो सब लड़के हैं जो दिलीप के साथ देते हैं। और जो अगर कमेंट करते हैं कि इधर उधर की बात कि नेता बनना है या जो भी कुछ है, हमको लगता है कि उनकी नौकरी पक्की होगी, इसी तरीके के लिए वो ऐसा कमेंट करते हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड में रहता हूँ और ग्राउंड से ये तमाम जो चीज है विनाश, हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो प्रदर्शन में आए हैं, जिनका दोनों पैर नहीं है, वो आखिर प्रदर्शन में क्यों आए हैं। चलिए प्रेम, ये तो बातें हो गई। कल ही एक प्रदर्शन हुआ वार्ड सचिवों का, 1,14,000 के करीब वार्ड सचिव बिहार में काम कर रहे हैं। उन्हें योग्यता के आधार पर किसी भी तरह से नियुक्ति मिली, वो काम कर रहे थे, लेकिन एक पत्र बीते दिनों सरकार ने जारी किया जिसमें कहा गया है कि पुराने वार्ड सचिवों की नौकरी चली जाएगी, उनके जगह पे अब नए वार्ड सचिव बहाल किए जाएंगे। बस इसी बात को लेकर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव पटना की सड़कों पर उतर गए। ये प्रदर्शनकारी कल ही नहीं उतरे थे, लगातार 13 दिन से ये गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं।
बीजेपी कार्यालय के में मंत्री सम्राट चौधरी का एक कार्यक्रम था, लिहाजा इनकी उम्मीदें थी कि ये मंत्री से मिलें, अपनी बात को रखें, लेकिन मंत्री जी क्या मिले, वहां पे जुटे ही थे कि इन पर हटाने का, इन पर बल का प्रयोग किया जाने लगा। कितने मुश्किल हालात, क्या था वहां का पूरा तस्वीर बताइए, माजरा बताइए। देखिए अविनाश, हमने जब वीडियो शुरुआत किया था उसी समय आपको बताया था कि जो हम्म प्रदर्शनकारी है, वो छात्र हो, हम्म अभ्यर्थी हो, या नौकरी में हो, या नौकरी से निकाल दिए गए हो, तमाम लोग हैं, या वो हम्म वार्ड सचिव हो, वो अपना हम्म आवाज जहां तक पहुंचाना चाहते वहां तक पहुंच नहीं पाता है। हम्म उनको एक गर्दनी बाग का साइड का कोना दे दिया गया है, वहां पे जो हम्म भी चिल्लाते रहिए, वो मतलब प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। अपना प्रदर्शन कीजिए, वहां सुनने वाला है, देखने वाला नहीं है। प्रदर्शन कीजिए भैया, घर जाइए। 13 दिन हम्म तक उन्होंने प्रदर्शन किया, कोई उनसे मिलने नहीं आया। और हम्म मिलने भी आया तो उनको लगा नहीं कि हमको पक्की जो आश्वासन है वो मिल गया। हम्म इसी को हम्म मद्देनजर रखते हुए उनको पता था कि सम्राट चौधरी ने, जो मंत्री है हम्म बिहार सरकार में, उन्होंने लेटर निकाला है, और उनको पता हम्म लग गया किसी सोर्स के हम्म माध्यम से कि आज सम्राट हम्म चौधरी मंत्री है, वो बीजेपी का कार्यालय में कोई कार्यक्रम है, उसको कवर करने के लिए आ रहे हैं, हम्म मतलब कि वहां पे हम्म उपस्थित होंगे। तो इन हम्म लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट जो हमारी मांग हम्म थी, जो लोगों हम्म की मांग थी, डायरेक्ट हम मंत्री जी के सामने रखेंगे, वहां से हम्म हमको जो आश्वासन मिलेगा वो पक्की हम्म मिलेगी। पर हम्म यहाँ पे फिर क्या हुआ विनाश, जो मंत्री हम्म सम्राट चौधरी है वो मिलने नहीं आए। हालांकि उन लोग हम्म अपनी मांग पे अडिग रहे, डटे रहे। आखिर अंत में पुलिस वालों को पता नहीं क्या लगा। हालांकि हमने वहां पर गया था, वहां पर साफ तौर पे देखा, जो बीजेपी का पार्टी का कार्यालय है, वो दोनों हम्म साइड पूरा आदमी बैठे हुए थे। पर अगर चाहे तो उनके पार्टी कार्यालय में कई फोर व्हीलर है जो इजिली पूर्वक एंट्री ले सकता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उनका पार्टी का कार्यालय का गेट है वो बिल्कुल साफ था। लोग अपनी बात मतलब करने आते। किसी तरह का आक्रमण टाइप वहां पे उग्र 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 जो प्रदर्शन होता है वो नहीं था, पूरी तरह से वो शांतिपूर्ण थे। दोनों तरफ जो वीरचंद पटेल पथ है वो फुटपाथ पर डटे हुए थे, दरवाजा भी बजाता उन्होंने छोड़ दिया था, गाड़ियां आते जाते रहे, मंत्री आते जाते रहे, बस उनकी मांग इतनी सी थी कि मंत्री आए तो उनसे मिले। फिर क्या हुआ, बस आगे बताइए। बस वही बात था, मंत्री जी आया नहीं, उन लोग का सबर का बांध टूटता गया। पुलिस वाले भी काफी देर से अनाउंस कर रहे थे कि प्रदर्शन करने के लिए हम्म जगह नहीं है, आप इसको खाली कर दीजिए। उन लोगों ने कहा, हम्म साफ तौर पे कहना था कि जब तक मंत्री जी नहीं आते हैं तब तक हम्म हम नहीं हम्म हटेंगे, यहाँ डटे रहेंगे। लिहाजा हम्म कल का डर अविनाश आज भी देखने के लिए हम्म मिला कि जब बीरचंद पटेल पथ से हम गुजर रहे थे खबर करने के दौरान, तो देखे कि हम्म पुलिस वाले की तैनाती आज भी की हुई है, वाटर कैनन हम्म लाया गया है, और तमाम जो चीज है। कल का डर, पर आखिर जो कल इस तरीके का माहौल बना, वो कहीं ना कहीं अगर मंत्री सम्राट चौधरी आ जाते तो इस तरीके हम्म का माहौल नहीं होता। क्योंकि जो हम्म अगर वहां पे भी मंत्री आते तो काफी बल बल में फोर्स था, इस तरीके का हम्म माहौल नहीं होता। अगर किसी से आप मिलने जाए, वो आपसे मिल ले अच्छे मन से, तो आप वहां पे हम्म शांति से होकर चले आइएगा। पर मंत्री जी हम्म नहीं आए, पुलिस वाले लगातार कर रहे थे खाली कीजिए खाली कीजिए। उसी दौरान हम्म पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उधर से पथराव शुरू हो गया, वाटर कैनन हम्म का प्रयोग हुआ। हम्म जो बिरचंद पटेल पथ था वो रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहां तक इतना हम्म तक अविनाश कि करीबन माने तो दो दो ईंट के बराबर एक एक पत्थर भिगा जा रहा था। मतलब कहिए तो पुलिस। हाँ, तस्वीरें हमने दिखाई है कि जो टाइल्स होता है ग्राउंड पे लगता है, वो चलाई गई हैं, और वो चलाते हुए भी तस्वीरें थी। और वो चप्पल बिखरे पड़े थे। ये जो लाठियां पुलिस चटकाती है अक्सर लाठी चार्ज में, उसके कई टुकड़े थे। और फिर बहुत सारी ईंट पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, टूटे हुए शीशे, चकनाचूर शीशे। इन तस्वीरों को तो हमने दिखाया ही था। वो गदर जैसा मंजर। प्रेम, ये राजधानी पटना हमारी ऐतिहासिक है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें ये नियति बन गई है। लगातार ऐसी तस्वीरें, जब जब प्रदर्शन हुआ है, जब जब लगा है कि सरकार पर आंच आने वाली है, तब तब उनकी आवाज को दबाया गया है। एक खबर के मुताबिक दर्शकों को अपडेट दें कि आज ही पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार यानी नीतीश सरकार यानी नीतीश कुमार की कार्यशैली को उन्होंने हिटलर शाही रवैया बताया है। हिटलर को इतिहास में जो पढ़ा होगा, हिटलर को सब कोई जानते होंगे, हमारे दर्शक भी शिक्षित हैं। हिटलर को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा डिक्टेटर जो है हिटलर थे। उनसे नीतीश कुमार की कार्यशैली को वो तुलना किए हैं पप्पू यादव ने। वो लगातार इस तरह की घटनाओं को
निंदा उन्होंने की है। बावजूद और जो वार्ड सचिव की मांग है, एक बार मैं दोहरा देता हूं, उनका कहना है कि ये पत्र वापस लिए जाएं, चूंकि वो लगातार 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। एक फूटी कौड़ी प्रेम, एक फूटी कौड़ी उन्हें नहीं मिली है, और वो किस योजना में काम कर रहे हैं ये बताना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार जब सरकार में आए तो 7 निश्चय पार्ट 1 लाया उन्होंने, और जब तीसरी बार यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव तो नल जल 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आया। नल जल हर घर तक पानी पहुंचाने का इरादा उनका था। इसी नल जल योजना को सुचारू रूप से मूर्त रूप देने के लिए वार्ड सचिवों की नियुक्ति की गई। ये वार्ड सचिव को बहाल तो कर लिया गया, लेकिन अब तक उन्हें 1 रुपए नहीं मिली है। वो कहना है उनका कि मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, सब्र का बांध तो तब टूट गया जब एक फरमान जारी किया गया, कहा गया कि अब नए वार्ड सचिवों की नियुक्ति होगी। इनके पैरों के आगे तो जमीन खिसक गई। बताइए आप कि 7 साल 5 साल आप किसी के लिए काम कीजिए, उसके बदले एक तो कुछ नहीं मिल रहा है आपको, और दूसरी बात वहां जो आप कर रहे हैं, जिनसे कुछ उम्मीदें हैं, वो भी आपसे छीन ली जाए, तो ये तो आगे खाना परसकर थाली हटा लेने के बराबर है। इसी बात को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है प्रेम, अभी भी वार्ड सचिव डटे हुए हैं, और दरोगा बहाली का जो मामला, जो परीक्षा हुई है, इसे लेकर भी सवाल उठ गया है। दिलीप ने आकर लाइव आकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, हम दर्शकों को बता दें, उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार उत्तर वायरल तो नहीं हुआ। जिस तरह से हर ग्रुप में दरोगा बहाली की जो परीक्षा थी, उसके एग्जाम के पहले ही हर ग्रुप में, हर मोबाइल पर सीक्वेंस में आंसर थे। सबको पता था कि आंसर क्या है, लिहाजा कट ऑफ आ गया। प्रदर्शन करते जूझते रह गए छात्र, लेकिन नौकरियां उन्हीं को मिली। ये तस्वीरें भी आपको याद होगी, दर्शक जानते होंगे कि रोल नंबर कंटिन्यू कैसे रिजल्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 130 तक, इस तरह से सीक्वेंस में, कंटिन्यूटी में। ऐसा तो पॉसिबिलिटीज भी नहीं होते हैं, ये रियल में रिजल्ट इस तरह से हुआ। सवाल उठा इस बार, खुशी इस बात की कि इस तरह से आंसर सीट वायरल नहीं हुआ। दिलीप ने कई सवाल उठाए हैं कि आंसर सीट नहीं वायरल हुआ है तो इतनी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही अंदर कोई बड़ी साजिश चल रही है। इसे लेकर उन्होंने आवाज उठाने की बात कही है। क्या कुछ अपडेट है, आने वाले दिनों में फिर से प्रदर्शन होंगे? बिल्कुल अविनाश, ये बिहार है, और अब तो छात्र ये भी कहते हैं कि आप बिहार सरकार मेंशन कर दे कि आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप प्रदर्शन कीजिए। छात्रों का कहना है कि आप फॉर्म भर दिए, एग्जाम दीजिए, जब तक प्रदर्शन नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट हम नहीं देंगे। छात्र ऐसा कहते हैं। अगर रिजल्ट आप दे भी दिए तो छात्रों का कहना है कि आप गड़बड़ी कर दीजिएगा, उसके लिए आप प्रदर्शन करना होगा हम लोग को। यानी साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि जो भी परीक्षा हो बिहार में नौकरियों का लेकर, उसमें छात्र अगर प्रदर्शन ना करे तो वो परीक्षा, वो नौकरी सफल नहीं माना जाएगा। छात्रों का साफ तौर पे कहना है। ज्वाइनिंग तक लोग प्रदर्शन करते हैं, मान लीजिए कि कागज का वेरिफिकेशन करवाना, उस दौरान भी देख रहे हैं अविनाश किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन रहा। तो बिहार में ये नीति बन गई है। छात्रों का कहना है कि अब ऐसा सरकार को अपनी जो गाइडलाइन जारी करते हैं उसमें लिख दीजिए, फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, उसके बाद प्रदर्शन जारी रखिए, तभी आप बिल्कुल ऊपर। ये तो प्रत्यक्ष तरीके से है, ये तो प्रत्यक्ष जो दिखता है कि आप किसी वैकेंसी को 2015 में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2015 में आप अगर निकालते हैं किसी वैकेंसी को, तो पूरा उसे 7 साल, 14 में निकालते हैं तो आप 21 तक भी नहीं कर पाते हैं, तो 7 साल से ज्यादा वक्त लग गया। ये प्रत्यक्ष है, ये दिख रहा है सब लोगों को। लेकिन ये वैकेंसी 2014 की नहीं थी, ये वैकेंसी काफी पहले की, जो बाद में निकाली गई। ये भी चुनौतीपूर्ण है, ये भी जागरूकता का सवाल है। चूंकि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कहा गया है कि बिहार के हर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, कंप्यूटर और संगीत शिक्षकों की। इन सब मसलों पर हम अलग से विस्तार से वीडियो लाएंगे, लेकिन मोटा मोटी जानकारी ये दे दें, सभी स्कूलों में, हाई स्कूल या +2 स्तरीय स्कूलों में संगीत शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है। लेकिन इसके बाद भी अब तक इसकी कोई
जिसे कहते हैं कि भनक तक भी नहीं है कि ये बहाली कब निकलेगी। प्रेम तो अगर 2 साल बाद ये वैकेंसी निकलती भी है तो ये 2 साल बाद नहीं निकलती है, बल्कि जिस दौर में इसकी चर्चा होती है, जिस दौर में प्रस्ताव लाए जाते हैं, उस दौर की ये चीजें होती है, काफी बाद में लाया जाता है। छात्र इंतजार करते रह जाते हैं। डिग्री आप 2022 में अगर लिए हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं जिससे उम्र सीमा फिक्स है। अगर 4 साल के बाद कोई बहाली आती है तो फिर उस डिग्री का क्या फायदा जब उम्र ही गुजर जाए। कहावत है, अब पछताते होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब जानते हैं, अर्थात बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आप तमाम दर्शकों से अपील है कि अपनी आवाज को लेकर जिस भी तरीके से हो, फिजिकली हो तब उठाएं, सोशल मीडिया पर हो तब उठाएं। अब तो ट्विटर आ गया है, ट्वीट करें। घर में बैठकर सिर्फ जीके जीएस रटने से अब नौकरियां नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको जद्दोजहद करते रहना होगा। हम और आप आपके साथ हैं। हम लगातार अपने सहयोगी की मदद से या फिर आप किसी और चैनल पर ये जानकारियां लेते रहेंगे, आपको मिलती रहेंगी। ये नहीं है कि हम ही देंगे। बहरहाल आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चीजें ठीक लगी हो, विश्लेषण ठीक लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं। और फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को लाइक कर लें। आपका शुक्रिया।